गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग एक न्यू वीडियो के साथ मेरे इस क्लास में जुड़ चुके हैं। इस न्यू वीडियो का जो है सिद्ध करें कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बिहार बोर्ड में जो है आपका बिहार बोर्ड जो है हर साल एक क्वेश्चन इसमें का देता है, ठीक ना। हर साल एक क्वेश्चन इसमें का देता है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अनदेखा ना करें, इस क्वेश्चन को बड़ी सीरियसली से पढ़ें। और देखिए, इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को एक चीज़ समझना है, एक चीज़ का खेल होता है और वो भी मैं अभी समझाऊंगा। पहले अभी हम लोग समझ लेते हैं 2026 में जो है यही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। यही क्वेश्चन आएगा, रूट थ्री को सिद्ध करें, ठीक ना। ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये आएगा, ठीक ना। ये आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हल्का में मत लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से, बड़ी समझदारी से सिद्ध करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग इसका पहला स्टेप क्या करेंगे। तो पहला स्टेप, सबसे पहले आपको लिखना है हल, ठीक ना। कोई भी सवाल बनाने से पहले मैथ का हल लिखना जरूरी है। और चलिए पहले लिखेंगे माना कि रूट थ्री जो दिया हुआ है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। पहले आपको ये मान लेना है, उसके बाद क्या करना है, तो रूट3 बराबर P/Q, ठीक ना। P/Q, जहाँ जो है P, सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं, ठीक ना। आपको इतना लिखना है, पहले इतना आपको लिखना होगा। चलिए इसको जो है हम लोग घेर देते हैं। इतना आप लोगों को लिखना होगा। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखिए, अब हम लोग जो है ना इसका तीसरा स्टेप क्या करेंगे। तो तीसरा स्टेप करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, दोनों ओर जो है हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक ना। दोनों ओर वर्ग करेंगे। चलिए, दोनों वर्ग कैसे होगा, देखिए। दोनों ओर जो वर्ग करने से पहले जो है हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा, रूट3, ठीक ना, बराबर में P/Q। यही आपका ना है। दोनों ओर जो है, दोनों ओर वर्ग करना है तो आपका वर्ग कर देंगे, ठीक ना, वर्ग कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको जो है हल कर लेंगे। जैसा कि रूट3 का वर्ग करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, बराबर में P² बट्टा में Q² हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, तो तिरछा गुना कर देंगे, यानी तिरछा गुना करके इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो आपका हो जाएगा 3Q² बराबर P², इक्वेशन 1, ठीक ना। इक्वेशन 1 आपका हो गया। इक्वेशन 1 आपका हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या करा है आपका, चलिए अगला क्या करा है आपका, इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसीलिए, ठीक ना, इसीलिए कुछ पॉइंट्स लिखना है कि P² का एक गुणनखंड 3 है, ठीक ना। P² का एक गुणनखंड P² का एक गुणनखंड 3 है। क्या है? 3 है। तो जाहिर सी बात है कि इसका P का भी एक गुणनखंड 3 होगा। क्या? 3 होगा, गुणनखंड 3 होगा। चलिए 3 होगा, इतना लिख दिया। अब क्या करना है इसका, जैसे कि P, 3 से विभाज्य होगा, ठीक ना। P, 3 से विभाज्य होगा, P, 3 से विभाज्य। ये सब पॉइंट है, आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। विभाज्य होगा, ठीक ना, विभाज्य होगा। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस का चीज़ है। चलिए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अगला आपका क्या करा है आगे, अगला स्टेप जो है इसका, वो है माना कि P बराबर 3 के, ठीक ना। आपको फिर मानना है, माना कि P बराबर 3 के।
ऐसे आप थ्री भी मान सकते थे, लेकिन के इसमें एक मानने का तरीका है, तो आप p बराबर थ्री के मानिए पहले। तो आपको लिखना है समीकरण वन, देखिए लिखना है समीकरण वन में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर ठीक, p का मान रखने पर। उसके बाद क्या करना है, p का मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो आपका समीकरण वन क्या था, समीकरण वन क्या था, तो आपका समीकरण वन था थ्री क्यू स्क्वायर। क्या था, थ्री क्यू स्क्वायर, याद कीजिए आप लोग, क्या था, थ्री क्यू स्क्वायर बराबर में आपका पी स्क्वायर था, यही था ना समीकरण वन, ठीक ना। तो हम लोग इसको जो है थ्री क्यू स्क्वायर का थ्री स्क्वायर रहेगा और पी स्क्वायर की जगह पे आपका थ्री के स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्री के स्क्वायर हो गया, आप दोनों का जो है स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। जैसे कि दोनों का स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, थ्री के का स्क्वायर, ठीक ना। थ्री के का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए थ्री के का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए आप लोगों को समझना है ये चीज़। देखिए थ्री क्यू स्क्वायर का तो थ्री के क्यू स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन थ्री के स्क्वायर जब करेंगे तो इसका नाइन के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, नाइन के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइन के स्क्वायर हो जाएगा। जब नाइन के स्क्वायर हो जाएगा तो आपका ये थ्री से थ्री मतलब थ्री से नाइन को हम लोग तीन मरतबे में काटेंगे, यानी थ्री मरतबे में काटेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका थ्री के स्क्वायर हो जाएगा ना आपका। हाँ, थ्री क्यू स्क्वायर बराबर जो है आपका थ्री के स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करा, फिर वही चीज़ आपका आ गया, फिर वही चीज़ आ गया आपका, फिर वही चीज़ आपका आ गया। देखिए अब आप लोग को इसमें करना कुछ नहीं है, बस अब आप लोगों को थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग बीच में थोड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए, देखिए अब हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम लोग इतना चीज़ देखें ना, अभी इतना चीज़ देखें ना, फिर वही करना है कि इसीलिए क्यू स्क्वायर कॉमा तीन से विभाजित है। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, तो तीन से विभाजित है। क्यू स्क्वायर तीन से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, विभाजित है। ये सब प्रोसेस से बनता है, ठीक ना, ये सब प्रोसेस से बनता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। देखिए आप कोई सवाल को प्रैक्टिस करिए या ना करिए, लेकिन इसका तो आप लोग जरूर ही प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपका 2 नंबर इससे जो है फिक्स होने वाला है मेरे भाई। तो आप इसका जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अतः इतना चीज़ लिखने के बाद अतः क्यू भी थ्री से विभाजित होगा, ठीक ना, विभाजित होगा। क्यू भी जो है थ्री से विभाजित होगा। चलिए इतना चीज़ आप लोग देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे चलिए अब हम लोगों को अब कुछ नहीं है, बस आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है, ठीक ना, कुछ पॉइंट्स लिखना है। देखिए अब हम लोगों को लिखना है कि यहाँ क्या लिखना है, यहाँ कुछ अच्छे से सजा कर लिखना है थोड़ा सा। यहाँ चलिए लिखना है यहाँ पी और यहाँ पी और क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों उसे पी और क्यू दोनों उसे विभाज्य है, ठीक ना, विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। और तब लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्या थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, हमारी मान्यता गलत थी कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है। अब हम लोगों को इतना चीज हो गया, तो अतः फिर लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो
आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है बन गया। देख सकते हैं आप लोग, एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन को पहले समझना है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें, क्या कह रहा है कि सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आप लोगों को माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे करके बना लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।